2026 के बिगिनिंग में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जिस प्रकार की डिफेंस कन्वर्जेंस ग्रेजुअली बढ़ रही है, इंडिया के सिक्योरिटी प्लानर्स ने अब इस पर्टिकुलर डायमेंशन के ऊपर क्लोज अटेंशन देनी शुरू कर दी है, क्योंकि इसके इम्प्लीकेशंस इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी के ऊपर हैं। सरफेस पे तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच की जितनी भी आज की डेट में डिफेंस कन्वर्जेंस है वो बड़ी रूटीन और डिप्लोमेटिक लगती है, बट कहीं ना कहीं इसका एक डीपर स्ट्रेटेजिक मीनिंग भी है। आज जितनी भी रिपोर्ट्स डिफेंस कोऑपरेशन की बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में मिल रही हैं, उसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि ये डिस्कशंस हो रही हैं मिलिट्री इक्विपमेंट्स और ट्रेनिंग को लेकर, जिसकी वजह से इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स और सिक्योरिटी मैनेजर्स के थॉट प्रोसेसेस में कहीं ना कहीं ये चीज़ रिवाइव हो रही है कि ऐसा ना हो कि ये नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी हेडेक फ्यूचर में बन जाए। उसका रीज़न ये है क्योंकि बांग्लादेश जो है अगर कभी भी किसी होस्टाइल टेरिटरी के साथ एंगेज करके अगर वो डिफेंस लेवल की रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करता है, तो इंडिया का एक पास्ट हमेशा से ये रहा है देखने में कि हमने ये देखा है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो सेंसिटिविटी है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाती है। उसका रीज़न ये भी है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है भारत का एक ऐसे नेबरहुड का हिस्सा है जहाँ पर कहीं ना कहीं चेंजेस बांग्लादेश या उसके आसपास म्यांमार या चाइना में अगर होते हैं तो वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस क्रिएट करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में जितने भी मिलिट्री रिलेशनशिप्स नॉर्थ ईस्ट के रीजन के आसपास होंगे, उनका रिपल इफेक्ट डेफिनेटली जो है वो नॉर्थ ईस्ट में देखा जाएगा। इस रीज़न से हमारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो हैं, पहली बात बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच के बढ़ते हुए डिफेंस कन्वर्जेंस को केवल फॉर्मल अग्रीमेंट्स या पब्लिक स्टेटमेंट्स की तरह नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम के नज़रिए से देख रहे हैं। कोर प्रॉब्लम यहाँ पर भारत के जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक ज्योग्राफी है कंबाइंड विद हिस्ट्री, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट है क्योंकि वो वैसे भी एक बहुत ही नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं उससे कनेक्टेड है। उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास भारत का बांग्लादेश के साथ एक बहुत लॉन्ग पोरस सा बॉर्डर है और उस बॉर्डर में बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स अक्सर देखी गई हैं। इस रीज़न से हिस्टोरिकली भी जब सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत ने मैनेज किया था तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट, कोऑर्डिनेशन और प्रिडिक्टेबिलिटी बांग्लादेश के साथ हमेशा से जताई गई थी। ट्रस्ट, कोऑर्डिनेशन और प्रेडिक्टेबिलिटी ने बांग्लादेश के साथ इस इशू को मैनेज करने में हमें काफ़ी हेल्प की थी। लेकिन एक चीज़ ये देखी गई है कि जब भी इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो जाती है और ख़ास करके ये कॉम्प्लेक्सिटी इस लेवल तक ड्रिफ्ट कर जाती है कि बांग्लादेश जो है फिर पाकिस्तान या किसी और ऐसे होस्टाइल कंट्री के साथ जब वो डिफेंस मैटर्स पे कोऑर्डिनेट करने लग जाता है, तो फिर यहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास के जो फ्यूचर इंटेंट हैं और ख़ास करके जिस प्रकार के थ्रेट्स यहाँ पर इमर्ज हो सकते हैं, उन पर्टिकुलर थ्रेट्स को लेकर सिक्योरिटी मैनेजर्स के अंदर एक कंसर्न डेफिनेटली पैदा होता है। कंसर्न ये नहीं होता कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के यहाँ पर कोई वॉर होगी या किसी प्रकार का इन्वेजन होगा, बट सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि कैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास होस्टाइल टेरिटरीज के जो अलाइनमेंट्स हैं उनकी वजह से इनडायरेक्टली किसी प्रकार के कोई इंसर्जेंट ग्रुप्स, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स, इंटेलिजेंस शेयरिंग या किसी तरीके के स्ट्रेटेजिक कंफर्ट लेवल को एक्सप्लॉइट किया जाए इंडिया की सिक्योरिटी के लिए। इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो हमारे सिक्योरिटी मैनेजर्स हैं इस मोमेंट पर वो इस पर्टिकुलर पॉइंट को बिल्कुल केयरफुल तरीके से असेस कर रहे हैं और स्ट्रेटेजिक लेवल पर असेसमेंट के टाइम पर किसी प्रकार की इमोशनल गेम नहीं आती। यानी कि यहाँ पर हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इस डेप्थ ऑफ कोऑपरेशन को देख रही हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में क्या डेप्थ ऑफ कोऑपरेशन है। वो सिर्फ हेडलाइंस को देखकर इमोशनल गेम नहीं खेल रही हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान साथ आ रहे हैं। वो ये एग्जामिन कर रही हैं सिक्योरिटी एजेंसीज हमारी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का एंगेजमेंट क्या सिंबॉलिक है या ऑपरेशनल है। इसका मतलब ये होता है कि क्या आज की डेट में बांग्लादेश और पाकिस्तान के एंगेजमेंट में किसी प्रकार की कोई सेंसिटिव टेक्नोलॉजी की शेयरिंग है, क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के बीच में कोई मिलिट्री ट्रेनिंग का एक्सपेरिमेंट होने वाला है, किसी प्रकार का कोई इंटेलिजेंस एक्सेस ये दोनों देश एक दूसरे को तो नहीं प्रोवाइड करने वाले, और क्या इस पर्टिकुलर चीज़ से भारत के सिक्योरिटी कैलकुलस को कुछ ऑल्टरेशन देखनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। इस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि जो मिलिट्री प्लानर्स हैं वो जितनी मर्जी लिमिटेड लेवल की भी मिलिट्री कोऑपरेशन हो, बट वो लार्जर लेवल पर उसका इन्फ्लुएंस स्टडी करते हैं सर्वेलेंस पे,
लॉजिस्टिक्स पे और टैक्टिकल अवेयरनेस पे, टैक्टिकल यानी कि शॉर्ट टर्म अवेयरनेस पे जो भारत के बॉर्डर्स के आसपास देखी जाएगी। तो एक चीज़ क्लियर है कि भारत की जितनी भी सिक्योरिटी असेसमेंट है वो आज की डेट में ये भी एनालाइज कर रही है कि इस पर्टिकुलर बांग्लादेश पाकिस्तान कोऑपरेशन जो डिफेंस लेवल पर देखी जा रही है उसमें बांग्लादेश के खुद के कौन से ऐसे इंटरेस्ट्स हैं जो वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स या इकोनॉमिक नीड्स के तहत शेप करने की कोशिश कर रहा है, और कैसे इन इंटरेस्ट्स के तहत जो बांग्लादेश कह रहा है कि ये तो मेरा एक नेशनल इशू है और इस नेशनल इशू में मतलब अगर मैं अपने लेवल पर कुछ कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि इंडिया को उससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि भाई इंडिया को आज की डेट में आपत्ति तो होगी, क्योंकि अगर आप आज की डेट में कोई ऐसी सिक्योरिटी कोऑपरेशन करते हैं जिससे कि हमारी स्ट्रेटेजिक लेवल की प्रेजेंस नॉर्थ ईस्ट में अफेक्ट होगी तो जाहिर सी बात है कि हम उसको एक स्ट्रेटेजिक इंटेंट के तहत तो डेफिनेटली देखेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया की अप्रोच किसी प्रकार की कोई कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच नहीं है बांग्लादेश को लेकर। हम सिर्फ ये ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के डिफेंस स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस के बाद हम अपनी सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस नॉर्थ ईस्ट के आसपास कैसे बढ़ा सकते हैं। अब आप समझेंगे क्यों कि आज की डेट में इंडिया ने रिसेंटली मिलिट्री गैरिसन्स जो हैं खास करके सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास आर्म्ड फोर्सेस के तहत डेवलप किए हैं, और इसके साथ साथ ये जितने भी मिलिट्री गैरिसन्स हैं ये कैसे आज की डेट में स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के साथ मिलकर एक तरीके की कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर लेवल की जो मूवमेंट्स हैं उनको बहुत केयरफुली मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम डिप्लोमेटिक लेवल पर बांग्लादेश से इंगेज भी कर रहे हैं ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसट्रस्ट ना बढ़े। इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया की जो अप्रोच है वो बहुत क्लियर कट है। ये एक जगह पर फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी, स्ट्रेटेजिक लेवल का डेवलपमेंट, मिलिट्री गैरिसन्स, इंटेलिजेंस गैदरिंग, मॉनिटरिंग, और इसके साथ साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर मिसट्रस्ट पैदा ना हो, इन सारे एलिमेंट्स को लेकर इंडिया की अप्रोच आज की डेट में चल रही है। क्योंकि हमें ये पता है कि किसी भी लेवल की बांग्लादेश की और पाकिस्तान की कन्वर्जेंस कल को हमारे यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के लेवल पर कोई भी सिक्योरिटी लेवल के इम्प्लीकेशंस को नहीं लानी चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की अप्रोच ये क्लियर है कि हमें किसी दूसरे कंट्री को टर्म्स एंड कंडीशंस उसके डिफेंस पार्टनरशिप को लेके डिक्टेट नहीं करने हैं, लेकिन हाँ हमें किसी प्रकार का ओवर रिएक्शन भी ऐसा नहीं शो करना है कि जिसकी वजह से हमारे नेबर्स में कुछ ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स क्रिएट हो जाएं जिसकी वजह से वो कन्वर्जन जो अभी मान लीजिए सिर्फ केवल ट्रेनिंग लेवल पर था, कल को वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव लेवल पर हो जाए जो हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट हो। तो इस रीज़न से इंडिया की अप्रोच बिल्कुल क्लियर है कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रिएक्शन मत दिखाइए, डिप्लोमेटिक लेवल पर कंटिन्यू करिए इंगेज करने के लिए, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है एक स्टेबल लेवल का, एक रीजनल लेवल का एक बैलेंस मेंटेन करना। इसके साथ साथ हमें ये भी इंश्योर करना है कि हम अपनी सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाते रहें, अपने इंटेलिजेंस लेड असेसमेंट्स को और अपनी डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी को शो करके अपनी सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस पे अगर हम फोकस करें तो डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट, ट्रस्ट बिल्डिंग और इसके साथ साथ जितना भी इंडिया का ओवरऑल लीवरेज जो है यहाँ पर उसको अगर हम कंबाइंड तरीके से एक्सप्लोर करते हैं तो डेफिनेटली ये बांग्लादेश पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लेवल की कन्वर्जेंस है ये कोई बहुत बड़ा हमारे लिए थ्रेट नहीं बनेगी, बिकॉज यहाँ पर प्रिपेयर्डनेस, स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग एंड इंश्योरिंग कि यू डू नॉट प्रोवोक बांग्लादेश टू द एक्सटेंट दैट दे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग रिलेशनशिप इन दोज डायमेंशंस दैट दे वर टिल नाउ रिलक्टेंट। अगर ये सारी चीज़ों का बैलेंस कर लोगे तो कोई प्रकार की दिक्कत यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। थैंक यू।